हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 9 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिथम्स। दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सीधी बात करूँगा, कोई भी बकवास नहीं करूँगा, सीधे सीधे सीधी बात और नो बकवास। हमारा मोटो ये है। सेशन 2024-25 का ये हम आगाज़ कर रहे हैं। आज आईसीएसई 9 के सारे चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन मैं आपको टाइम टू टाइम देने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिमांड लॉग्स की थी तो मैं आज लॉगरिथम्स स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सीधी सीधी बात करते हैं कि भाई लॉगरिथम्स आज हम करने वाले हैं। तो एक बालक था भाई जिसका नाम था जॉन नेपियर। तो एक बालक का नाम था जॉन नेपियर, जिसको ना भाई क्लास में जब वो पढ़ाई करता था ना तो उसको बिल्कुल ये जो पढ़ाई होती थी बहुत हार्ड लगती थी, है ना। मैथमेटिक्स बड़ी हार्ड लगती थी उसको। उसको डिवीजन जो होती थी बड़ा मज़ा नहीं आता था उसको डिवीजन करने में ना। डिवीजन जो होती थी उसको उसको बहुत दिक्कत आती थी उसको ना। ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करने में बड़ा मज़ा आता था। तो वो चाहता था यार कि मैथ्स कुछ मैं इतना ईजी कर दूँ ना कि भैया जो जैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो वो चाहता था कि यार मैथमेटिक्स ऐसी होनी चाहिए कि भैया ऐड और सब्सट्रैक्ट ही रहे। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या थी कि डिवीजन से बड़ा नफरत करता था, वो हेट करता था। ठीक है, और ऐड और सब्सट्रैक्ट को बड़ा प्यार करता था, लव करता था। तो यहीं से हमारा ये लॉग्स की स्टार्टिंग होती है। तो जॉन नेपियर ने भाई लॉग्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, मतलब लॉग्स की चीज़ों को उसने समझा। और उसको ना एक चीज़ पता चल गई थी, उसको एक चीज़ पता चल चुकी थी जॉन नेपियर को। उसने सिर्फ एक चीज़ देखी कि भाई किसी भी चीज़ को ना मैं डिग्री में लिख सकता हूँ। क्या बोला उसने? उसको कोई भी चीज़, मतलब कोई भी नंबर्स को ना वो डिग्री में लिख सकता है। तो जॉन नेपियर ने सबसे पहले यही चीज़ रियलाइज़ की कि भाई किसी भी नंबर को मैं डिग्री में लिख सकता हूँ। और यहीं से आगाज़ हुआ हमारा किसका? लॉग्स का। ठीक है भाई, तो अब सिंपल सी बात करता हूँ। अगर मैं बोलूँ सर 6, अगर मैं बोलूँ, एक सेकेंड, 6 का स्क्वायर होता है सर 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या है सर? 36। ठीक, तो सर ये 6 का स्क्वायर जो है, आपने जो 36 लिखा है बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं करूं सर कि सर 5 का स्क्वायर लिखो सर, तो मैं इसको लिखूंगा जी 25। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसी को अगर मैं लॉग्स में लिखूं, या फिर मैं बोलूं कि सर मुझे लॉगैरिथमिक फॉर्म में इसको लिख के बताओ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लॉगैरिथमिक। लॉगैरिथमिक फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिखूंगा लॉग 5 to the power 25 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ तक मैंने ये तो अभी लिख दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने अभी सिंपल सी बात बोली। सर आपने क्या बोला कि लॉजिक में अभी समझ नहीं पाया आपकी बात का। जो आपने बोला बिल्कुल मुझे तो सीधी सीधी बकवासी लग रही है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लॉजिक भी बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ कि 6 की पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 36, और दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज एक्सपो फॉर्म। ठीक है, अब अगर मैं इसको लॉग्स पे लिखूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिखूंगा सर लॉग 6 to the power 36 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे सर? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं लिख रहा हूँ 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 36। अब ये जो 6 है दैट इज माई बेस। ठीक है, ये मेरा बेस है। ये जो 2 है ये मेरी पावर है, और इज इक्वल्स टू 36 इज माई रिजल्ट। ठीक है, ये क्या फॉर्म है? ये मेरा क्या फॉर्म है? ये मेरा क्या फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कि बेस की पावर जो होता है वो रिजल्ट आता है। तो हमें पता चल गया। पर अगर सर मैं इसको लॉग्स की फॉर्म में लिखूं, तो मैं लॉग्स की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकता हूँ कि लॉग तो सबसे पहले आएगा ही आएगा, बेस एज इट इज़ नीचे ही रहेगा। ठीक है, बेस के ऊपर जो रिजल्ट है वो बेस के ऊपर आ जाएगा रिजल्ट, और जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगा? वो इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा।
ये एक याद करने का तरीका है, बट इससे भी बहुत ही गज़ब की तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कभी ज़िंदगी में लॉग्स कभी आप भूलो ही ना। ठीक है, तो एक एक चीज़ करता हूँ मैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। दिस इज़ एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। आप धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे तो आप सब चीज़ सीख जाएंगे। बस मुझ पर ट्रस्ट करें, जो मुझ पर ट्रस्ट करता है वो पूरा सेशन दिखेगा ना, लॉग्स बिल्कुल आप एक ही दिन में ख़त्म कर दोगे। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे पे ट्रस्ट करें, क्योंकि मैं ट्रस्ट वर्दी हो सकता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इसी को अगर मैं लॉग्स की फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा log 6 की पावर 36 दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देख ध्यान से देखो। अब ये जो लॉग है, लॉग, ठीक है, अब ये जो लॉग है, ठीक है, ये एक बूढ़ा आदमी है। क्या बोला मैंने, ये एक बूढ़ा आदमी है। ठीक है, और बूढ़े आदमी के साथ एक नौकर हमेशा रहता है। ठीक है, तो बूढ़े आदमी के जस्ट नीचे कौन था, एक 6 था, और बूढ़े आदमी के जस्ट नीचे एक नौकर है। तो ये जो 6 है ये है मेरा नौकर। ठीक है, अब ये जो 2 है, ये जो 2 है ये आप देख पा रहे हैं, ये 2 एक कोई कोई दूसरा आदमी है, ये दूसरा आदमी है। यहाँ तक क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया अभी कि भाई लॉग, लॉग बोले तो लॉग है बूढ़ा, लॉग का नौकर कौन है, जो उसके जस्ट नीचे है, और ये 2 कौन है, ये है दूसरा आदमी। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सिंपल से और सॉर्टेड चीज़ों में बताऊं तो मैं इसको लिख लेता हूँ log 6। ठीक है, log 6 36 इक्वल्स टू 2। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बोला कि लॉग कौन है, एक बूढ़ा आदमी है। ठीक है, ठीक है, लॉग कौन है, लॉग कौन है, एक बूढ़ा आदमी है। अब जब ये बूढ़ा आदमी लुढ़केगा, ये जब मरेगा, तो भैया ये जो नौकर है जो कि 2 है, ये जो कि 6 है, ये किसके पैर पकड़ेगा, भाई इसकी तो नौकरी गई, तो ये दूसरे आदमी की तो पैर पकड़ेगा। तो ये जो 6 है ना, ये ठीक इसके चरणों में गिर जाएगा। दैट इज 2 6 इज इक्वल्स टू 36। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, ये लॉजिक समझ में आया। देखो लॉजिक समझना नहीं है आपको, बस सिर्फ इसके बात में पकड़ो कि मैंने क्या बोला, कि भैया कभी भी कोई बूढ़ा आदमी मरेगा तो भैया ये जो नौकर है ये इसके चरणों में गिरेगा, और ये हो जाएगा 6 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 36। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बस अब मुझे अब ये बात बताओ, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे मैंने आपको बोला जैसे कि ये है कि लॉग 6 की पावर 6 की पावर 6 की पावर 36 इज इक्वलेंस टू 2। तो ये क्या है भाई, ये है लॉग। ठीक है, ये लोग है या लॉग है, बूढ़े लोग हैं। तो इसी बूढ़े लोग का एंटी लॉग क्या होगा भाई। अब लॉग को भगाना है, अब सिंपल सी बात है, एंटी लॉग। अब इसको इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36, तो ये हो जाएगा मेरा एंटी लॉग। ठीक है, तो आप इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि भैया अगर लॉग को भगाना है ना तो आंटी लोगों को बुला लो, है ना, आंटी को बुला लो, लॉग भाग जाएगा। तो लॉग को भगाने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, एंटी लॉग। लॉग का एंटी लॉग क्या है, ये है लॉग, लॉगरिथमिक फॉर्म, और ये है इसका एंटी लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अभी सीधे सीधे बताऊंगा मैं आपको, तो सीधी सीधी बात करेंगे भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा मैं आपका। लॉग्स बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो अब यहाँ पे अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी अपन स्टार बनाए ना तो समझ जाना बहुत ही गजब की बात करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। जब भी स्टार बनाऊँ तो समझ लेना बहुत ही गजब की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एन लिख रहा हूँ, और ये एन क्या है, एन इज एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एन इज एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने लिख लिया एन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है।
ठीक है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आप सारे लॉग्स का खेला समझ जाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस n को, n एक कोई भी एक नंबर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई a की पावर x इज इक्वल्स टू n। ठीक है, और अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ लूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको लॉग्स की फॉर्म में लिखूँ, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपो फॉर्म, एंड दिस इज लॉग फॉर्म, है ना, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अगर मैं इसको लॉग की फॉर्म में लिखूं, इसी चीज़ को, ये जो ड्रामा मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी ड्रामे को अगर मैं लॉग की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? देखो, लॉग, ये ए तो यहीं पे रहने वाला है, ये एन आ जाएगा ऊपर और एक्स आ जाएगा इसके इधर। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। और अगर मैं इसको लॉग की फॉर्म में लिखूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको लॉग की फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिखूंगा लॉग, लॉग 6 की पावर 36 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो सर मैंने ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ ली कि ये आपने अभी मुझे भी बताया कि बहुत बढ़िया मुझे लगा कि ये n है, या कोई भी एक नेचुरल नंबर है जो भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, एनी पॉजिटिव नंबर। और आपने एक एग्जांपल भी दिया कि अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखूँ तो लॉगरिथम फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। बट सर इसको रीड कैसे कर सकते हैं, है ना? इसको रीड करने का भाई तरीका बताओ, क्योंकि मुझे रीड करने का तरीका नहीं आता। इसको अगर मैं पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ? तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि ए की पावर x इक्वल्स टू एन, ए की पावर x इक्वल्स टू एन, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा सर? अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, क्या है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? मैं इसको पढ़ूंगा एन टी, एन टी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज एन। यहाँ तक क्लियर है? इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? यहाँ पे इस a की पावर x इक्वल्स टू n को मैं कैसे पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a इज n। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आप मुझे ये बता सकेंगे कि ये 6 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो इसको लिखूंगा मैं एंटी लॉग ऑफ 2, समझ पा रहे हो, टू द बेस 6 इज 36। क्लियर है कि नहीं है बताओ? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगर मैंने आपको ये चीज़ बोल दी तो क्या आप इसको पढ़ के बता सकते हो कि मैं इसको पढ़ के क्या लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल पढ़ के आप बता सकते हो। अब यहाँ पे एंटी लॉग था तो आप क्या बोलोगे? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज एक्स। यहाँ तक क्लियर है? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स नहीं, सॉरी, लॉग ऑफ एन है, सॉरी मेरे को माई मिस्टेक, लॉग ऑफ एन नहीं है ये, एक्स नहीं है ये, लॉग ऑफ एन है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने, एक सेकेंड, लॉग ऑफ एन, देखो लॉग ऑफ एन, ये देखो एन का लॉग, लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज एक्स। समझ पा रहे हो? तो इसको पढ़ने का तरीका भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया। ठीक है, अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, और जब भी अपन इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ ना तो समझ लेना मैं चांद सितारे बनाने वाला हूँ उस पर। ठीक है, तो आईसीएसई क्लास 9 के मेरे पे जो प्यारे बच्चे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लॉगरिथमिक फॉर्म जो अभी हमने लॉग्स पढ़े हैं, लॉग जो अभी हम पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, मैं वही वही चैप्टर लेके आने वाला हूँ। वैसे तो मैं पूरी ही सीरीज़ दोबारा से रिस्टार्ट करने वाला हूँ आईसीएसई क्लास 9 की। ठीक है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन एमएल अग्रवाल के मैंने करा रखे हैं। ठीक है, वो मैं दोबारा से करवाऊँगा। अगर कुछ नए क्वेश्चंस होंगे और आप चाहते हो कि मैं दोबारा कराऊँ उन चीज़ों को, तो प्लीज़ टेलीग्राम की लिंक नीचे गिवन है। और अभी भी अगर मैं आप यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ 8439248590, दिस इज़ माई टेलीग्राम नंबर। इसमें सिर्फ आप टेक्स्ट कर देना, फ़ोटोज़ भेज देना, और जो भी आप फ़ोटोज़ भेजोगे उसी पे मैं वर्क करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको फटाफट मिटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक अब बहुत इंपॉर्टेंट काम लिखने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैंने आपको बोला कि a की पावर x इज इक्वल्स टू n, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बोला, और इसको अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा log
ए की पावर n इक्वल्स टू x। यहाँ तक क्लियर है? अभी पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड कि जो n होने वाला है ना इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो n होने वाला है ना लॉग के ऊपर, ये जो n है ना ये ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है? 0 से बड़ा होना चाहिए भाई, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, एक बात हमने कर ली। दूसरी बात क्या है कि जो a है ना सर, ये देखो, ये जो a है ना, ये वाला a है ना, a जो होने वाला है वो हमेशा 0 से क्या होने वाला है? छोटा होने वाला है, ठीक है? 0 से छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है, 0 से छोटा हो सकता है कि a इज़ लेस देन 0, 0 से छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये जो n है ना ये बड़ा ही होगा, हमेशा 0 से बड़ा ही हो सकता है, नहीं तो काम हमारा गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि जो a है, जो a है, जो a है वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है जी? इन सब के तर्क दूंगा मैं आप लोगों को, टेंशन ना लो, ठीक है? अब सबसे पहला मुद्दा क्या है कि सर ये जो आपने बताया ना सर, ये सर आपने जो बताया कि जो n है ना वो बड़ा होना चाहिए। अब मैं इसको यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ, हाँ, log a की पावर n इक्वल्स टू x। अब इसको मैंने आपको बता दिया ना, ये तो मैं अब अपने आप पढ़ रहा हूँ, पर इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। ये कैसा पढ़ा जाएगा मैंने आपको बताया था, log n टू द बेस a इज x। इसको ऐसा पढ़ा जाएगा, log इसको कैसा पढ़ा जाएगा, log ऑफ n टू द बेस a इज x, ठीक है भाई? अब मैंने आपको बोला कि n जो होने वाला है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है? अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं कि -2 का स्क्वायर कर दूं तो ये तो हो जाएगा जी मेरे पे 4, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं इसको ऐसे कर देता, मान के चलो अगर मैं इसको ऐसे कर देता, -2 की पावर 1/2, तो -2 की पावर 1/2 अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -2। और ये ध्यान से देखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कभी ऐसा हो सकता है कि भाई अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, तो ये तो भैया सीधे सीधे एक रियल नंबर रहा ही नहीं, ये इमेजिनरी नंबर पे आ गया। इसीलिए मैं कभी भी n को, कभी भी इस n को, ये जो n है, ये जो n है ये कभी भी छोटा नहीं हो सकता 0 से, हमेशा बड़ा ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे हम नेक्स्ट बात में आते हैं अपनी, ठीक है? कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें यहाँ पे। पहली चीज़ ये है कि अगर मैं बोलता हूँ log, मैं बोलूँ log ऑफ n टू द बेस n इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। भाई ये एक प्रॉपर्टी है कि भाई log n टू द बेस n इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो अगर आपको कहीं ऐसा कुछ दिखे कि log 3 की पावर 3, वो हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। तो इसको भाई आजमा के देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, आजमा के देखें। तो अगर log मरेगा, अगर बुढ़ा मरेगा, तो ये किसकी चरणों में, ये 3 जो नौकर है ये किसकी चरणों में जाके गिरेगा? एक के चरणों में, है ना? तो मैं कर सकता हूँ 3 की पावर 1 इज इक्वलेंस टू 3। है कि नहीं है? सही बात भाई, है कि नहीं है बताओ? ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने क्या बोला, log n टू द बेस n इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक क्लियर हो गया ना भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मैंने आपको करके भी दिखा दिया, ये log था और इसका एंटी लॉग में ये बना दिया ना, आंटी को बुला दिया तो भाई लोग भाग गए, तो एंटी लॉग इसका क्या हो जाएगा ये, और ये बिल्कुल सही है, 3 की पावर 1 इज इक्वलेंस टू 3, है ना? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब सेकंड वाले बात में आ जाते हैं। एक प्रॉपर्टी अभी अपने देखी, सेकंड वाली देख लेते हैं कि अगर मैं बोलूँ log x, बोला log x टू द बेस 1 अपॉन x इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू -1। अब इसका तर्क भी मैं आराम से आपको दे सकता हूँ। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर कोई भी एक नंबर है और उसका बेस log में उसका रेसिप्रोकल है तो हमेशा -1 आने वाला है आंसर। इसका तर्क दे देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर मैं इसको बोलूँ log 1/5 की पावर 5 इक्वल्स टू x, ठीक है? अब अगर बुढ़ा मरेगा तो ये जो नौकर है किसके चरणों में जाके गिरेगा? x के चरणों में, है ना? तो ये ऐसे करके मैं इसको लिख सकता हूँ, 1/5 की पावर x इज इक्वल्स टू 5। और इस 5 को अगर मुझे इस 1/5 के इक्विवेलेंट करना है
इसको रेसिप्रोकल करना है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1/5 होल की पावर x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/5, और अगर ये 1/5 होता है यहाँ पे हो जाएगा -1। तो यहाँ से आप साफ देख रहे हो कि x की पावर हो जाएगी -1। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना चीज़ें? बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है सर? थर्ड पॉइंट सीधी सीधी बात है कि log 1 की बेस x इज ऑलवेज इक्वलेंट टू 0। मैंने क्या बोला? log 1 की बेस x इज ऑलवेज इक्वलेंट टू 0। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप देखिए कि अगर बुढ़ा मरेगा तो किसके चरणों में जाकर गिरेगा? x किसके चरणों में जाके गिरेगा? 0 के चरणों में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ तक आपको समझ पा रहे हो? तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई अभी, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूँ सैर पे। और जब आप मेरे साथ अभी जुड़ गए हो और आप सैर करोगे ना मेरे साथ, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी हम सीधे सीधे एक सिंपल सा एक सड़ा हुआ सा नकली सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, तो टाइप 1 के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। मैं सारे टाइप यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं पूरा जो भी है ML अग्रवाल, सेलिना, सबको फोकस करके चलता हूँ। ठीक है, तो ICSE के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे जानते हैं, और अभी नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है, जान लो, काम आएंगे आपके बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो टाइप 1 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर मैं बोलूँ 6 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 36, तो ये क्या है? मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको लॉगरिथम फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो मैं बोलूँगा भाई लॉग, ये 6 तो इसी के नीचे रहेगा। ठीक है, ये जो 36 है ये ऊपर आ जाएगा, और ये 2 इधर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, नकली सा क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ कि लॉग 8 की पावर 512 इक्वल्स टू x, तो भैया मैंने आपको बताया है, अब उसने सीधे सीधे शब्दों में आपसे पूछा है कि भैया मुझे ना तू x की वैल्यू निकाल के दे। ठीक है, अब आपको पता है जहाँ भी लॉग जाएंगे तो हमें बुड्ढों को मारना आता है। तो भैया बुड्ढा अगर मरेगा तो किसके चरणों में जाके गिरेगा? x के चरणों में। मतलब 8 की पावर x इज इक्वल्स टू 512। ठीक है, और गली के बच्चे बच्चे को पता है कि 512 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 9। यहाँ तक क्लियर है? और इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3, और ऊपर पहले से ही x है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इंडिसेस का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए देखो इंडिसेस इससे पहले है। ठीक है, लॉगरिथमिक लॉग से पहले इंडिसेस है। ठीक है, तो इसलिए इंडिसेस की अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो भैया वो भूल जाओ, लॉग्स को छोड़ देना, वो आपका काम नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वलेंट्स टू 3। तो x की वैल्यू आ गई थी। यहाँ तक क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है मतलब, है ना? धीरे धीरे करके मज़ा आएगा। मैं क्वेश्चन की सीरीज ऐसे लेकर आने वाला हूँ कि आपको मज़ा आएगा भाई, सही बात है। ठीक है, अभी T1 ही करा रहा हूँ तो घबराने वाली बात नहीं है। तो T1 का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो अगर मैं बोलता हूँ लॉग 125 की बेस √5 इज x, तो मुझे अब x की वैल्यू चाहिए जी। कितनी, क्या चाहिए भाई मुझे? भाई मुझे क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, फाइंड क्या करना है अपन को? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हो। आपको पता है बुढ़े को मार देते हैं, तो बुढ़ा मरेगा तो भैया ये जो है नौकर, ये किसके चरणों में आके गिरेगा? x के चरणों में, है ना? तो ये हो जाएगा √5 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 125। ठीक है, अब इस √5 को अपन क्या लिख सकते हैं पता है ना? इस अंडर रूट को अगर मुझे हटाना है, मान के चलो इस √x है और मुझे इसको हटाना है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/2, और ऊपर पहले से ही x है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर x/2 इक्वल्स टू, इस 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। ठीक है भाई, तो देखो बेस सेम हो गए तो इसकी पावर्स इक्वेट कर देता हूँ। x/2 इज इक्वलेंस टू 3, तो x आ जाएगा मेरे पे, इसको इधर फेंकेंगे तो 3 2 6, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पे सीधे सीधे 6। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी हमने T1 मतलब टाइप 1 किया। ठीक है, अब हम टाइप 2 करते हैं, तो बहुत ईजी है, कर सकते हैं ना? बहुत बढ़िया। अब आते हैं टाइप 2 पे, T2 पे आ जाते हैं। और टाइप 2 के भी बड़े ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधे आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म से मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो सिंपल सा नकली से क्वेश्चन आते हैं
ठीक है, तो मैं इसको कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है भाई, लॉग 8 log 1.25 log 1.25 टू द बेस 8 इज -1। ठीक है, देखो मैं भी गलत पढ़ सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आप गलत मत पढ़ना बस, ठीक है, क्योंकि पेपर मैंने नहीं देना भाई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 0.125 टू द पावर log 0.125 टू द पावर बेस 8 इज इक्वल्स टू -1। तो क्या मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो आपको पता है बहुत ईजी है, बुढ़ा मरेगा किसके चरणों में गिरेगा भाई, इस -1 के। तो मैं बोल सकता हूँ 8 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 0.125। और आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने इसको कर दिया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूँ कि 0.01 log 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू -2। तो क्या मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ? वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। तो मैं लिख लेता हूँ, बुढ़ा मरेगा तो किसके चरणों में आके गिरेगा भाई, 2 के, -2 के। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 इज इक्वलेंस टू 0.01। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, लॉग a टू द बेस स्मॉल a इज इक्वल्स टू x। तो क्या मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकता हूँ? तो हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, बुढ़ा मरेगा किसके चरणों में गिरेगा भाई, ये x की चरणों में आके गिरेगा, ये छोटू सा a, और ये हो जाएगा इक्वल टू a। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा लॉग रिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत क्लियर हो गया, क्रिस्टल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टेस्ट योर नॉलेज करते हैं, ज़रा टेस्ट योर नॉलेज करते हैं। T2 को सवाल आप कर चुके हो, तो एक टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर नॉलेज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लॉग 2 की पावर -4 इज इक्वल्स टू x। अब देखो मैंने जानबूझ के गलत पढ़ा है, log 2 की पावर -4, इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाएगा -4 log -4 टू द बेस 2 इज x। समझ पा रहे हो? तो इसका जरा आंसर दे के बताओ मुझे, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ, एक्सपो फॉर्म, EXPO। ठीक है, तो इसका एक्सपो फॉर्म आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, इसको कमेंट सेक्शन में लिखो। और जैसे ही हमारा पूरा सेशन ख़त्म होगा उसके बाद मैं इस पे वापस आऊँगा। ठीक है भाई, ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कमेंट सेक्शन में आप बताओ, फिर हम आगे पढ़ेंगे, और लास्ट के जैसे सेशन ख़त्म होगा मैं इसको ज़रूर बताऊँगा आपको। ठीक है, ठीक है। तो क्या हमने टाइप 1 कर लिया, टाइप 2 कर लिया, आते हैं टाइप 3 पे, T3। सारी अभी प्रॉपर्टीज़ मैंने नहीं कराई, अभी सारे हम चीज़ कराएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 बहुत ही, प्रॉपर्टी 3 कह रहा हूँ, टाइप 3 का जो क्वेश्चन है मैं इसको लिख ले रहा हूँ कि लॉग 32 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू x-4। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको वो मुंह पे बोलना चाहता है कि भाई तू x को फाइंड कर ले। समझ पा रहे हो? तो क्या आप x को फाइंड कर सकते हो? कभी भी आपको ऐसे सवाल आए कि जहाँ पे आपको x को फाइंड करने की आपको x फाइंड करना है, तो आप सीधे सीधे किसको मार दो, बुढ़े को उड़ा दो। तो बुढ़ा मरेगा किसके चरणों में जाके गिरेगा, x-4 के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ऐसे करके, 4 टू द पावर x-4 इज इक्वल्स टू 32। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? और मेरे ख्याल से यहाँ से अब आप बहुत इजीली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको इसको डिकोड कर सकते हो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर x। ठीक है, और देखो ध्यान से देखो, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर 4, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर x टू द बेस 4 की पावर 4। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही तो आ जाएगा, आ सकता है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया हूँ, बहुत बढ़िया। तो आप भी घबराएं ना, करते हुए आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 32 को मैं लिख सकता हूँ, इसको 32 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। अब देखो मैंने हर जगह पे 2 की पावर, यहाँ पे 4 की पावर है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, ये तो भाई सरासर गलती हो जाएगी। तो फिर मैं इसको 2 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। इस 4 को अपन लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2। तो इस 4 को मैं
ऊपर तोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x अपॉन हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा देखो ऐसे ना 4 की पावर 4 है तो मैं इस 2 की पावर 4 ऐसे कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 है ना, इक्वल्स टू 2 की पावर 5। ठीक है, अब इस 2 की पावर 8 को अपन इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x इक्वल्स टू 2 की पावर 5 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी 2 की पावर 2x इक्वल्स टू 2 की पावर 8 और 5 13। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो x आ जाएगी मेरे पे, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो मेरा x है वो हो जाएगा 13/2। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ अवर टाइप 3 थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं एक्स की फॉर्म में। ठीक है, एक और टाइप 3 का क्वेश्चन लेते हैं और मैं आपको देखता हूँ कि आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 2x² - 1 log 2x² - 1 टू द बेस 7 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब इसको मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे ख्याल से मैं वीडियो आप पॉज कर लो और वीडियो पॉज करके x की वैल्यू निकालो जरा, देखो कितना इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपका काम क्या है, बुड्ढे को मार दो। तो बुड्ढा जब मरेगा तो किसके चरणों में जाके गिरेगा, 2 के चरणों में, है ना भाई। तो बुड्ढा मरेगा तो नौकर जाएगा 2 के चरणों में जाके, तो सीधे सीधे मार देते बुड्ढे को, तो ये सीधे सीधे कहाँ जाएगा, इसके चरणों में चल जाएगा। ठीक है, तो 7 की पावर 2 इज इक्वलेंट टू 2x² - 1, 749 हो जाता है इक्वल्स टू 2x² - 1, -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 2x², ये कटेगा तो ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू x² और x आ जाएगा √25 विच इज़ इक्वल्स टू ±5। तो x की वैल्यू मेरे पे आ गई +-5। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज़ अवर टाइप 3। आते हैं हमारे टाइप 4 पे। ठीक है, टाइप 4 पे, अच्छा जो लग रहा है, किसी को लग रहा है यार बहुत जल्दी चल रहा है ये, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को पीछे दोबारा ले जाके देख सकते हो, है ना। या फिर किसी को लग रहा है कि यार बहुत ही हल्के पढ़ा रहा है तो भाई 2x में देख लो, 1.5x में देख लो, है ना। अपने अपने दिमाग के हिसाब से तुम स्पीड कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइप 4 का क्वेश्चन आ जाता है, और टाइप 4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ़ log x to the base 2 is equals to a। ठीक है, एंड log y to the base 3 is equals to a। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये, और ये क्वेश्चन ना बहुत बार मैं अटकता था, जब मैं आईसीएसई से पढ़ा हुआ हूँ भाई, तो मुझे पता है भाई आप लोगों का दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है ना भाई मेरे बहुत दिमाग ख़राब करता था। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ही गजब का होता है, लॉग्स में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये अच्छे लेवल पे मिल सकेगा, लगेगा आपको, तो इसको बिल्कुल घबराना नहीं। तो इसको अभी हम करेंगे। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, मुझे कोई मैसेज कर रहा है भाई, हम लोगों को भी कोई याद करे तो अच्छा लगता है कभी कभी। एक सेकंड रुको। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे हाँ मुझे 72 इन टर्म्स ऑफ ए लिखना है। तो सिंपल सी बात है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जहाँ भी आपको ऐसा बेकार सा सड़ा हुआ सा क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आप इनको पकड़ो भाई। जो ये बुढ़े हैं ना, जो इनके साथ बुढ़े हैं ना, पहले उनको तुरंत रफा दफा करो, रवाना करो। देखो, नो ऑफेंस, ठीक है, किसी के लिए ऑफेंस नहीं है, बस ये पढ़ाने का तरीका है ताकि आपको समझ में आ जाए। आप नहीं, ऐसे नहीं बुड्ढे को आप उड़ा रहे हो फिर। ठीक है, ये बोलने का तरीका है ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। ठीक है, तो बुज़ुर्गों से बहुत प्यार करो। ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसको लिख रहा हूँ, तो जहाँ भी आपको बुड्ढे दिखे तुरंत उसको उड़ा दो। तो मैं यहाँ पे उड़ा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, तो किसके चरण में आके गिरेगा भाई, ये आएगा 2 की पावर a इक्वल्स टू एक्स। और यहाँ पे हो जाएगा, ये भी इस बुड्ढे को उड़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर a इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने इसको लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब इस 72 को यहाँ पे देखो, 72 की पावर a, तो क्या मैं 72 के फैक्टर्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 2 3 जा 6, 2 6 जा, फिर 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, ठीक है, 3
3 जा 3 1 जा, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं इस 72 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखें 2 इंटू 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर ए इंटू 3 की पावर ए इंटू 3 की पावर ए, यहाँ तक लिख सकता हूँ। देखो ये देखो इसके फैक्टर्स थे और इसकी पावर थी तो इसके ऊपर भी आएगी। यहाँ तक क्लियर है ना। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि 2 की पावर ए को मैं एक्स लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो इन तीनों में मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और इस 3 की पावर ए को मैं वाई लिख सकता हूँ तो वाई, और इसको भी लिखूंगा वाई, तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 ए की पावर ए इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स का क्यूब वाई का स्क्वायर। तो मैंने इसको ए की फॉर्म में लिख लिया। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं भाई बहुत ही गजब की चीज़ में, विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इससे अभी जो मैंने अभी आपको जितना भी ज्ञान दिया है उससे आप एक्सरसाइज 1 करवा सकते हो, मतलब एक्सरसाइज 8.1 कर सकते हो, बट 8.2 के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, और 8.2 को करने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ आपका होना ज़रूरी है। तो पहली प्रॉपर्टी अपन लिख लेते हैं। तो इसको बस सिंपल सी चीज़ों में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा। ठीक है, मैंने बोला आपको लॉग ए की पावर m प्लस लॉग ए की पावर n इज इक्वल्स टू लॉग ए की पावर m इंटू एन। ठीक है, इसको mm कर दिया मैंने, m इंटू एन कर देता हूँ भाई। ठीक है, m इंटू एन। ठीक है, अब अगर कुछ ऐसा फॉर्म है, अब आप बोलेगा सर पता नहीं क्या डरावना सा आपने दे दिया, और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जॉन नेपियर जो था भाई, उसको ना उसको क्या पसंद था, ऐड पसंद था, और उसको किससे नफरत थी, डिवाइड से नफरत थी, है ना। ऐड और सब्सट्रैक्ट उसको बहुत अच्छा लगता था, जो जहाँ भी ऐड होगा वहाँ पे वो क्या कर देता था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और जहाँ भी डिवाइड होता था वो क्या करता था, वहाँ पे सब्सट्रैक्ट। तो ये एक ट्रिक है बस समझने की। ठीक है, कि जहाँ भी ऐड होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जहाँ भी डिवाइड होगा वहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। अभी मैं बता देता हूँ कैसे, कि अगर इसको ऐसे लिखूँ, अगर मैं बोलूँ लॉग 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 2 टू द पावर बेस 5 प्लस लॉग 3 टू द पावर बेस 5 इज इक्वल्स टू लॉग, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखें। तो ये बेस तो सेम हो जाएगा, लॉग की पावर लॉग, अब देखो इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा लॉग 6 टू द बेस 5। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। तो जहाँ भी आपको एडिशन होगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी बात, सिंपल बात, सिंपल है ना। जो भी ऐड होगा वो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐड के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड के साथ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आ जाते हैं। लॉग m की पावर बेस a माइनस लॉग n की बेस a इक्वल्स टू लॉग, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग m माइनस एन टू द बेस a। ठीक है, तो ये सीधे सीधी सी बात है कि अगर देखो लॉग a है की पावर m है, यहाँ पे लॉग a है और n है, तो अगर ये माइनस होगा तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट इस पर डिवाइड में आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो जहाँ भी सब्सट्रैक्शन हो तो सीधे सीधे आप डिवाइड कर दो। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो एग्जांपल से अच्छे समझ पाओगे। तो log 5 की पावर 3 माइनस में बोलूँ log 5 की पावर 2, मैं इसको बस सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये ऐसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा log 5 की पावर 3 माइनस 2। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। सिंपल है, बहुत बढ़िया। थर्ड प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूँ, जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज़ मुस्कान प्रॉपर्टी। अब ये मुस्कान प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। कि अगर मैं बोलूँ लॉग एम की पावर एक्स टू द बेस ए, ठीक है, तो मैं इसको अगर ऐसे बोलूँ तो किसी की भी पावर, किसी भी लॉग, अब यहाँ पे किसकी, इसका m का बेस है a और इस m के ऊपर भी पावर है ना, तो ये खट से आगे आ जाती है मुस्कान के साथ, है ना, मुस्कान बनती है ना ऐसे करके, ऐसे ऐसे मुस्कान के साथ ये आगे फेंक दो। तो ये कैसे लिख देंगे, हम लिखेंगे x, ये ऐसे लिख जाएगा। तो
m टू द बेस a, तो ये जो x है ये आगे आ जाएगा। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं और इसको बोलूं कि log 10 ऐसे करके अगर मैं इसको लिखूं तो ये 2 जो है ये आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कैसे, 2 log 3 टू द बेस 10। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो दिस इज़ अवर प्रॉपर्टी नंबर 4, बहुत ईजी है, कुछ घबराने वाली बात है नहीं इस पर। ठीक है, तो हम अभी टाइप 4 कर रहे थे, तो अब आ जाते हैं हम टाइप 5 पे। अब टाइप 5 के क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक से भी देख सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई इश्यू की बात नहीं। तो मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ और उसको देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 log x माइनस log y इक्वल्स टू 1। अब ये इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है वो इसका मैं एग्जांपल अभी आपको ज़रूर दूंगा कि मैंने यही वाला क्वेश्चन क्यों लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इससे मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी दूंगा आपको। जब भी मैं अपना सेशन डिज़ाइन करता हूँ ना, तो मैं सबसे, जैसे मैं अपनी क्लास में बड़ा ख़त्म था बिल्कुल, मैं एक तरीके से समझ सकते हो कि मैं बिल्कुल समझदार नहीं था बिल्कुल भी, और मुझे समझ नहीं आती थी चीज़ें, क्योंकि टीचर्स वहाँ फटाफट पढ़ा देते हैं। मैं टीचर्स को दोष नहीं देता क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं टीचरों को कभी भी दोष नहीं दूंगा भाई। प्रिंसिपल्स की भी कुछ गाइडलाइंस होती है, ठीक है ना, तो उसको भगाना पड़ता है। तो वही वाली बात है। तो उस टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं समझ नहीं आती थी और मैं उसको एज इट इज़ रट देता था। क्लास 9 की बात कर रहा हूँ मैं, आईसीएसई की। तो बाद बाद में जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ी अकल आई, फिर थोड़ा दोबारा से किताबें खोली, तो समझ पे आया कि ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस आउट कैसे कर दी। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता कि आप लोग मिस आउट करो आईसीएसई 9th में, क्योंकि ठीक है 9th बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी हम। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, क्या इसमें ये मुस्कान जो आगे है इसको इसके ऊपर ले सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग, अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है ना, तो मान के आप ए भी मान के चल सकते हो, बट अगर कुछ नहीं है तो कोई कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब कुछ ना कुछ बेस होगा ना वहाँ पे। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इस वाले पॉइंट में भी तो कुछ नहीं है, देखो ना, इस वाले पॉइंट में भी तो कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है। तो अगर कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, रहने दो उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं बोलूँगा x की पावर 2, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो ये हो जाएगा log की पावर y इक्वल्स टू। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी नेगेटिव हो तो आप क्या लिख सकते हो, आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ना, log x का स्क्वायर अपॉन y लिख सकते हो। बट इस वन को आप क्या लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, मैं लिख सकता हूँ log 10 की पावर 10 इक्वल्स टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, वन अगर कहीं भी राइट हैंड साइड पे अगर लेफ्ट में लॉग चल रहा है और राइट में एक नंबर है और आपको उसको लॉग की फॉर्म में लेकर आना है, तो हम इस वन की जगह पे log 10 की पावर log 10 टू द बेस 10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं ये बताओ। बहुत बढ़िया। तो चलो, ये चीज़ करने से पहले मैं आपको थोड़ा ज्ञान और दे देता हूँ। और आप अभी ये क्वेश्चन जानबूझ के लिखा है मैंने, क्योंकि राइट हैंड में वन है। अब मैं क्या करूँ उस पर कि लॉग की फॉर्म में आ जाए। अब हमेशा याद रखना, लॉग 1 टू द बेस 10 होता है 0। ठीक है, मतलब लॉग 10 की पावर 0 होता है 1। ठीक है, वही वाली बात। ठीक है, अच्छा, लॉग 10 टू द बेस 10 होता है 1, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी अब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, लॉग 10 की पावर 1 अपॉन 10 कितना हो जाएगा जी, -1, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, लॉग 10 लॉग लॉग 100 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ, लिख लो, उतार लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी भी जब क्वेश्चन आएगा। अच्छा, अगर मैं -1 की बात करूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो कैसे, मैं लिख सकता हूँ log 0.1 टू द बेस 10 इक्वल्स टू -1। ठीक है, इस -2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है भाई, ऐसी सिमिलरली मैं -3 के लिए भी कर सकता हूँ, -4 के लिए भी कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा मामला। ठीक है, अब अगर आप मामला क्लियर हो चुका है तो इस वन को अपन क्या लिख सकते हैं, log 10
log 10 टू द बेस 10, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, log 10 टू द बेस 10। अब यहाँ पे log 10 है और ये दोनों इक्वल है, देखो ना इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी 10 रहा होगा। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट डायरेक्ट कट कर सकता हूँ? बिल्कुल कट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10y। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ये वाले क्वेश्चन में मुझे बहुत दिक्कत आती थी, मैं एज सच ऐसे ही ले लेता था, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था। तो ये 1 होगा, वहाँ पे -1 होगा, वहाँ पे -2 भी हो सकता है राइट हैंड में, -4 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। आते हैं T5 पे। T5 का एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल्स टू log a। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, और हमने ये चीज़ देख ली है कि सर बीच में प्लस है सर, प्लस है सर, तो मुझे पता है जहाँ भी प्लस होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से पहले ये जो आगे लॉग के आगे कभी नंबर होना नहीं चाहिए देगा। तो जब भी अगर लॉग के आगे कभी नंबर मिले आपको, तो उसको मुस्कान से वापस उसकी मुस्कान बंद कर दो। तो ये हो जाएगा जी log x की पावर 2 प्लस log y की पावर 3 इक्वल्स टू log a। अब अब इस पे आप वो एप्लीकेशन या वो प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब इक्वल्स टू log a। लॉग से लॉग कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल्स टू a। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद हमारा ये जो सेशन है इसको भी एंड करूँगा, और वो चीज़ ज़रूर बताऊँगा आपको जो मैंने पहले छोड़ी थी। ठीक है, तो ये हमारा T6 का क्वेश्चन है, और T6 का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इफ़ 3 ब्रैकेट में log 5 माइनस log 3 माइनस log 5 माइनस 2 log 6 इज इक्वल्स टू 2 माइनस log x, और मुझे निकालना है सर फाइंड x। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आया था हाफिज रिलीज में, मुझे याद है, ML अग्रवाल चलती थी हमारे पास, और ये क्वेश्चन मैं कर नहीं पाया था। और ये हमेशा मैं अपने सेशन में ये क्वेश्चन जरूर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता था इस चीज़ का ना। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है वो मल्टीप्लाई ही होगा, है ना, उसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो ये हो जाएगा जी 3 log 5 माइनस 3 log 3। ठीक है जी, ओके, माइनस, अब माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ध्यान से देखेंगे, तो ये हो जाएगा जी log 5, और ये हो जाएगा प्लस 2 log 6। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस log x। अब सबसे पहले एक काम करें कि जितने भी लोग हैं ना, लोग जितने भी हैं उन सबको एक साइड में ले आए। अब ये एक नेगेटिव आदमी है, देखो कहाँ पे गए मेरा कर्सर भाई, ये नेगेटिव आदमी है, इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो कुछ ऐसा हो जाएगा 3 log 5 माइनस 3 log 3 माइनस log 5 प्लस 2 log 6 प्लस log x इक्वल्स टू 2। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कभी भी मैंने आपको बताया था लॉग के ऊपर, लॉग के आगे कभी नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसके मुस्कान वापस कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा log 5 की पावर 3 माइनस log 3 की पावर 3 माइनस log 5 प्लस log 6 की पावर 2 प्लस log x इक्वल्स टू 2। बहुत बढ़िया भाई, मैं थोड़ा सा यार लग रहा है, थोड़ा काम हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है मुझे कि अब मैं सोच रहा हूँ कुछ करना। अब देखो प्रॉपर्टी लगा लो भाई, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव है उसको नीचे कर देना, और जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो नेगेटिव वाले कौन कौन से लोग हैं, देखो एक तो ये वाला लोग है, एक ये वाला लोग है, तो नेगेटिव वालों को नीचे कर दो और पॉजिटिव वाले को ऊपर कर दो। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग 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 5 की पावर 3 इंटू
6 की पावर 2 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5 की पावर 1 ही है, यहाँ पे 5 की पावर 1 ही है। देखो नेगेटिव वाले एक ये है और एक ये है, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 3 इक्वल्स टू, अब इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 को क्या लिख सकता हूँ, याद है ना 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग, मैं क्या लिख सकता हूँ 2 को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ और आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि मैंने 2 को क्या लिया था पहले। तो यहाँ पे देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, देखो ये लिख सकता हूँ लॉग 100 टू द बेस 10, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग 100 टू द बेस 10, ऐसे लिख सकता हूँ 2 की जगह, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, लॉग से लॉग ख़त्म, ठीक है। अच्छा, इस 6 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 इंटू 6 को मैं तोड़ सकता हूँ ना, 2 3 जा 3 1 जा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है, इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा जी। अच्छा, ये लॉग है, लॉग की पावर 10 है, तो ये पूरा का पूरा, ये इसके नीचे भी 10 रहा होगा तो ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 100 आ गया जी, ठीक है। एक 5 से एक 5 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 5 की पावर 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 100, ठीक है। अच्छा, एक एक्स भी है यार, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा, ये पूरा का पूरा कट गया 100 से, तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही हमारा यादगार अच्छा सेशन रहा। और अभी हम जो ऊपर जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैंने आपको बोला था कि सेशन के लास्ट में हम आपको उस चीज़ को ज़रूर डिस्क्लोज़ करूँगा कि वो कहाँ पे, हाँ यह वाला चीज़। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा, और बहुत बच्चे यहाँ पे लिख भी गए होंगे, और बहुत बच्चों ने एक गलती कर दी होगी, जो कि क्या है मैं बस लिख के बता देता हूँ पहले तो, कि लोग को मारा होगा और इस 2 को एक्स के पीछे नीचे फेंक दिया होगा और यहाँ पे लिख दिया होगा -4। अब आप ध्यान से देखें, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो n है ना वो बड़ा होना चाहिए 0 से। तो अब यहाँ पे देखिए जो n है ये तो -4 हो गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप किसी भी x की पावर कोई भी रख दो, -4 आ ही नहीं सकता। रख के देखो आप 2 का ऐसा x ढूंढो जो -4 दे दे आपको, कभी दे ही नहीं सकता। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो n है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा होगा, ठीक है। मैं इसको ऊपर ले आ लेता हूँ एक बार। और अभी हम जितने भी सेशन है ICSE क्लास 9 में मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सारे चैप्टर्स को मैं सीधे करूँगा, पूरे अच्छे से इंट्रोडक्शन दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको दोबारा से ML अग्रवाल अपलोड करूं, तो मेरे टेलीग्राम नंबर ये है 8439248590, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। इस टेलीग्राम नंबर पे आप मुझे अपने ML अग्रवाल की फ़ोटोग्राफ्स सेंड कर सकते हो, तो मैं जितने भी एक्सरसाइज है वो करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। तो टिल देन, बाय बाय, लव यू।